मेरे प्यारे बच्चों, सबको फिर से स्कोरडेमी भारत के न्यू एपिसोड में, न्यू वीडियो में आप सभी को आपका प्यारा भरत सर फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए हम फिर से अपना जो पढ़ाई लास्ट डे जो जहां पे हम लोग छोड़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इससे पहले फिजिक्स का जो मोशन का टॉपिक का 2 क्लास कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। और लास्ट डे के क्लास में मैं सबको ये बोला था कि कृपया करके पार्ट 3 का जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। जो इस क्लास में साइंस बैकग्राउंड से हो और जो मेरा क्लास अभी कर रहे हो, तो भाई आशा करता हूं उनके लिए तो टफ नहीं होगा, बहुत इजी है। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो उनके लिए भी उतना टफ नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जरूरत पड़े तो मोशन का 3 के जगह पे हम लोग 5 वीडियो बना लेंगे, लेकिन टॉपिक को दिमाग में बिठा के ही आगे बढ़ेंगे। बात आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। मोशन में हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं बताओ। मोशन में मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग देखे हैं रेस्ट क्या चीज है, ये देखे थे हम लोगों ने। रेस्ट क्या चीज है, हम लोग देखे थे मोशन क्या चीज है, हम लोग देखे थे डिस्टेंस क्या चीज है, हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, हम लोग क्या देखे थे डिस्टेंस क्या चीज है, हम लोग क्या देखे थे बच्चों लोग डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, हम लोग देखे थे स्पीड क्या चीज है, हम लोग देखे थे वेलोसिटी क्या चीज है, और हम लोग क्या देखे थे एक्सीलरेशन क्या चीज है, एक्सीलरेशन क्या चीज है। यहां तक हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो ये क्लास जो पहले का क्लास नहीं किए, कृपया करके एक बार पहले का क्लास करके उसके बाद इस क्लास में ज्वाइन करें, ठीक है। नहीं तो आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा ऊपर से निकलेगा। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक होगा बच्चा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देख ही पा रहे हो यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग आज ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आशा करता हूं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, होगा भी कैसे, पढ़ाए कुछ नहीं, समझ में आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ तो पता है क्या है। अब ग्राफ क्या चीज है इसको समझाने तो बैठने का कोई मतलब नहीं होता है, बात समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या देखना है बच्चे लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। आराम से एक एक करके हम लोग पढ़ते, भैया मिट ही गया। क्या देखेंगे हम लोग बच्चे लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखेंगे। सबसे पहले का जो टॉपिक होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने के बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आशा करता हूं क्लियर है। तो देखो, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखेंगे तो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि क्या क्या केस हो सकता है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, when an object, ध्यान से सुनना, जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में है, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। ध्यान से सुनना भैया, केस नंबर 1, कोई भी वस्तु क्या है, रेस्ट में है। कोई भी वस्तु क्या है बच्चों लोग, रेस्ट में है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो एक ग्राफ बनाने का प्रयास करता हूं, देखो ध्यान से। तो ये भैया हमारा एक वाई एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ गया? टेढ़ा हो गया, ध्यान से देखेंगे। तो ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है भाई, वाई एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ गया? तो भाई देखो, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को ध्यान से देखना, वाई एक्सिस को हम लोग क्या मान के चलेंगे, वाई एक्सिस को बच्चों लोग हम लोग मान के चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस तरफ क्या लिखेंगे, टाइम बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। मतलब एक्स एक्सिस को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो, माना हम लोगों ने टाइम, एंड वाई एक्सिस को क्या माना हम लोगों ने, एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। जब रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब क्या है,
रेस्ट का मतलब क्या बोला था मैंने, अब डेफिनेशन आ गया देखो, इसीलिए मैंने बोला था रेस्ट का, मोशन का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, हर चीज का डेफिनेशन है तो बेसिक चीज, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ गया। देखो रेस्ट में होने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु रेस्ट में है उसका मतलब क्या है, ये उसका जो रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में, उसके सराउंडिंग्स के रेफरेंस में अगर मैं घड़ी लगा दे तो समय बीतता जा रहा है लेकिन वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहे, बोला था मैंने। इसका मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, मान लो कोई वस्तु यहां पे है, यहां पे है, वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट पे, समय के रेस्पेक्ट पे। ध्यान से देखना, मतलब अगर कोई वस्तु यहां पर है तो यहां पर ही रहेगा वो, लेकिन समय बीतता जा रहा है। देखो अब देखो, ये मान लो 1 सेकेंड है, ये मान लो 2 सेकेंड है, ये मान लो 3 सेकेंड है, ये मान लो 4 सेकेंड है। बात समझ में आ गया। देखो समय बीतता जा रहा है, क्या है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन ये अपने उसी जगह पे है। समय बीतता जा रहा है लेकिन ये अपने उसी जगह पे है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बच्चे लोग हमारा ग्राफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ है तो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, क्योंकि यहां पर ही वस्तु रुका हुआ है लेकिन समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आशा करते हो क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। क्या स्क्रीनशॉट, जी हाँ डायरेक्ट कॉपी में बनाओ। क्लियर है बच्चा लोग, एनी कंफ्यूजन। समय बीतता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसी जगह पे है, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है, when an object moving with zero acceleration, बात समझ में आ गया। When an object moving with zero acceleration, यहां पे जीरो एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या है बच्चे लोग, मतलब हर टाइम इंटरवल में वो उतना ही दूरी क्रॉस करेगा। यूनिफॉर्म मोशन याद है क्या बोला था मैंने, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन है आसान भाषा में। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके, लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड बोला था मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला था मैंने। बात समझ में आ गया, मतलब यहां से यहां तक कोई वस्तु गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, मान लो, समझ में आ गया। मतलब 1 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर ही जा रहा है, देखो लास्ट क्लास में जो बोला था मैंने। नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर ही जा रहा है, उसके बाद के 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर ही जा रहा है वो। ये हो जाएगा क्या, हमारी यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गया, मोशन यूनिफॉर्म में है, ये चीज को समझो। इसीलिए मैंने 2 दिन, 2 जो मेरा लेक्चर है इसके ऊपर ऐसे ही बनाया था मैंने, धीरे धीरे, क्योंकि भैया अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे। लिख क्या दिया क्वेश्चन कि कोई ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, लेकिन वो होगा किस चीज का, वो होगा भाई मेरे यूनिफॉर्म मोशन का। बात समझ में आ गया। चलिए इसका एक चीज बना लेते हैं हम लोग, ये बना लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, देखो ध्यान से। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा, मेरा टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ऐसे नोट डाउन कर लेते, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 थोड़ा सा आगे आ गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लो बच्चा लोग 3 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है। बात समझ में आ गया। सेम यहाँ पे 1 2 3 4, बात समझ में आ गया। 5 करते जाओ। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
सा टाइम बीता 1 सेकेंड में, वो क्या जाएगा भैया? देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला था मैंने, सेम टाइम में सेम दूरी क्या करता है, वो क्रॉस करता है। बात समझ में आ गया? तो अगर 1 यूनिट टाइम इधर बढ़ता है तो 1 यूनिट इधर बढ़ेगा, 1 यूनिट इधर बढ़ेगा तो 1 यूनिट वो आगे बढ़ेगा, 1 यूनिट टाइम आगे बढ़ा तो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट वो आगे करेगा। बात समझ में आ गया? मतलब अगर देखो बच्चे लोग, यहां पे एक मिनट, अगर यहां से यहां तक वो 1 सेकेंड में आता है, क्योंकि टाइम इस तरफ बीतता है, अगर वो 1 सेकेंड इस तरफ आता है, ध्यान से सुनना, अगर वो 1 सेकेंड इस तरफ आता है तो वही 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बोला मैंने एक्चुअली, क्योंकि हम लोग ग्राफ को ऐसे दिखा रहे हैं ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट यहां से यहां तक जाओगे तो 1 सेकेंड है, और यहां से यहां तक 2 सेकेंड है। देखो अगर यहां से यहां तक जाओगे तो भैया मेरा समय कितना गया? समय मेरा यहां तक ही आएगा। देखो नहीं तो इसको ऐसे ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, देखो एक बार देख लो, उसके बाद फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, एक बार देख लो। देखो भैया मैं इस तरफ जा रहा हूं और इस तरफ आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म मोशन है। एक बार समझ लो, उसके बाद मैं फिर से इसको समझाऊंगा, और ये समझ के सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा। फिर से मैं इस तरफ आया, ये देखो इस तरफ गया, बात समझ में आ गया। फिर से मैं इस तरफ आया, देखो इस तरफ गया, तो दोनों देखो यहां पे क्रॉस कर रहा है ना, यही तो हो रहा है। यहां पे ऐसे क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब फिर से इसको यहां पे समझते हैं हम लोग। देखो देखो, तो ये मेरा T है बच्चा, ये क्या हो जाएगा? मेरा S है बच्चा। ध्यान से देखना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर 1 सेकेंड यहां इस तरफ गया मैं, तो उसका देखो भैया 1 सेकेंड ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर नेक्स्ट 1 सेकेंड में इस तरफ जाता हूं तो इधर देखो 2 सेकेंड हो गया, तो 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये देखो 4 इधर, नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब टोटल अगर नेक्स्ट यहां से यहां तक तो 1 सेकेंड होगा, लेकिन यहां से यहां तक 4 सेकेंड बीत गया, तो यहां से यहां तक होगा 1 सेकेंड, यहां से होगा 1 सेकेंड, पूरा जोड़ोगे तो 4 सेकेंड हो जाएगा, पूरा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड हो जाएगा, पूरा जोड़ोगे तो 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको ऊपर उठा दो ऐसे करके। देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे क्रॉस हो रहा है, यूनिफॉर्म है, जितना इधर जाएगा उतना उधर ऊपर जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब देखो क्रॉस जहां जहां पे हो रहा है भैया, वहां पे भाई सीधी बात ऐसे करके लाइन खींच दो, खींच दिए, ऐसा करके लाइन खींच दिए। क्लियर है? तो ग्राफ कैसा आया? तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चा? ये लाइन, ग्राफ कैसा आएगा? ये लाइन आ गया। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भाई ये T है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब कोई बोलोगे ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ऐसा हो गया मेरा ग्राफ, तो ये ग्राफ है। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। इससे पहले हम लोग क्या देखे? अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो मेरा ये हो जाएगा सीधा सीधा लाइन,
बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये अगर समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। ये कैसे समझोगे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। जितना टाइम बीत रहा था उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जितना टाइम बीता उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना टाइम बीता उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना टाइम बीता उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट पे है तो उधर ही रुका हुआ है, वो उसी जगह पे रुका हुआ है। बात समझ में आ गया, उसी जगह पे रुका हुआ है तो भाई समय तो बीतता जा रहा है ना, समय बीतता जा रहा है। मैं रेफरेंस पॉइंट में क्या बोला था कि रेफरेंस पॉइंट में भाई हम लोग 3 एक्सिस बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या होगा मेरा जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। और यहाँ पे घड़ी लगा देना है हम लोगों को, 1 2 3 4 करके घड़ी लगा देना है। घड़ी क्यों चाहिए, टाइम का रेफरेंस के लिए। घड़ी मतलब क्लॉक, क्लॉक। तो ये हो जाएगा मेरा रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ये हम बोले थे, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके इसके बारे में। तो 2 टाइप का ग्राफ हम लोग देख चुके अभी तक। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब बोलोगे कि सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसा भी लिख के आता है। समझ में आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम और डिस्टेंस टाइम सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम सेम ही ग्राफ आता है, घुमा फिरा के सेम ही आ जाता है। समझ में आ गया। देखो कुछ कुछ बुक में अगर देखेंगे, देखना इसी चीज को ऐसे लिखा गया है, ऐसे बना दिया गया है, गलत नहीं है। इसको भी बनाओ, इसको भी बनाओ, गलत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि वस्तु मेरा यहाँ पे है। समझ में आ गया। मैं यहाँ पे क्या काउंट किया था, यहाँ पे हम लोग वस्तु यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट को। इस केस में देखो यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, सेम ही चीज होगा ना, सेम ही चीज होगा। इतना बड़ा तो इतना गया, इतना बड़ा तो इतना गया। उल्टा कर दिया, रुको। यहां से अगर स्टार्ट करोगे वस्तु को, बात समझ में आ गया। 1 मिनट, देखो अभी वस्तु यहां पे है तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इतना गया, थोड़ा सा टाइम इधर इतना भी था तो डिस्प्लेसमेंट उतना हुआ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो टाइम इतना गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। घुमा फिरा के सेम ही हो जाएगा, ऐसा ही सेम ही चीज है। इस केस में वस्तु यहां से स्टार्ट हुआ, इस केस में वस्तु यहां पे था, यही चीज और कुछ नहीं है। बाकी दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक केस देखना है हम लोगों को, बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन यहां तक बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देख लो, सब ठीक है ना। देखो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम घर पे जाके देखो, फिर से इस वीडियो को देखो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देखो घर पे क्या भाई घर फिर से एक बार देखो इसको, समझ में नहीं आने से नेक्स्ट डे पूछ लेना मुझे फिर से। क्लियर है। चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ क्या बोले, हाँ वही तो बोला मैंने, घर पे देखो एक बार, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, और क्या चाहिए, थोड़ा बहुत, अच्छा पूरा समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। तो देखो जो मैंने पहले ही बोला था, जो भैया साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला ग्राफ अगर समझ गए, ये वाला ग्राफ अगर समझ गए तो बाय डिफॉल्ट बाकी में उतना टेंशन नहीं है। क्लियर है। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ लिखो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव
एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? देखो यहां पे कहना क्या चाहते हैं हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? यहां पे देखो एक्सेलरेशन है, यहां पे क्या था, जीरो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? क्लियर है? देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है इसमें। लास्ट वाला में क्या था, एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जब भी एक्सेलरेशन है ऐसा बनेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऐसा बनेगा। कैसे सर? अब देखो एक बार ध्यान से देखो, इस केस में क्या था, इस केस में देखो जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ गया? लेकिन यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है। दोनों सेम नहीं है। देखो एक ज्यादा है, कुछ ना कुछ ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो और अच्छे समझ में आएगा। इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। बात समझ में आ गया? देखो अभी थोड़ा ज़्यादा है, इसका देखो, यहाँ पे इसका लेंथ देखो और इसका लेंथ देखो, कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में देखो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। बात समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो नोट डाउन कर लो ग्राफ। क्लियर है? सेम चीज अगर मान लो ऐसा है इस जगह से, फिर भी सेम है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में जाते हैं। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, नेक्स्ट केस क्या है? देखो, when an object, note down करो, when an object moving with negative acceleration, moving with, with का स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, moving with negative एक्सीलरेशन, ठीक है? यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहां पे क्या लिखा है? नेगेटिव, नेगेटिव। बात समझ में आ गया? यहां पे क्या था? पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ रहा है। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। समझ में आ गया? मतलब मैं स्पीड कम कर रहा हूं, आसान भाषा में। आसान भाषा में बोलते हो ना, स्पीड कम कर रहा हूं, लेकिन एक्सेलरेशन में स्पीड वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। वेलोसिटी बोला था मैंने, समझ में आ गया? लेकिन आसान भाषा में हम लोग जो स्कूटी बाइक चलाते क्या बोलते हैं? ए भैया स्पीड बढ़ाओ, स्पीड घटाओ। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यही चीज है। देखो अगर मैं वेलोसिटी कम कर रहा हूं, यहां पे क्या था मेरा? बढ़ रहा था,
यहां पे बढ़ रहा था क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। यहां पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कम हो रहा है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्लियर है? उल्टा होगा, यहां पे कम होता जा रहा है। एनी कंफ्यूजन? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। यहां तक किसको समझ में नहीं आया बोलो? क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो फिर से घर पे, समझ में आ गया? अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमको कृपया करके नेक्स्ट डे फिर से पूछ ले, फिर से पूछ ले। समझ में आ गया? ऑब्वियसली यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे लिखेंगे एस, यहां पे हम लोग लिखेंगे टी, टाइम। बात समझ में आ गया? अब बताओ बच्चे लोग, यहां तक कंफ्यूजन है? कुछ नहीं है? नहीं है तो यहां पे देखो, नहीं है तो एक बार यहां पे देखो। मैं इसको मिटा रहा हूं, हाँ इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां से यहां तक, यहां से क्या कंफ्यूजन हो रहा है? रुक जाओ एक मिनट। क्या समझ में नहीं है ये वाला? अरे भाई मेरे, ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? अरे ये समझ में आया तो ये तो और इजी है ना। यहां पे क्या था देखो, यहां पे देखो दोनों इक्वल है। जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है मेरा, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम में सेम, सेम टाइम में सेम। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सेम टाइम में सेम, यही तो है। यहां पे क्या है देखो भैया, वस्तु रेस्ट पे है, रुका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसी जगह पे। इस तरह देखो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट उसी जगह पे है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन टाइम बीतता जा रहा है। देखो टाइम बीतता जा रहा है। 1 सेकेंड मैं उधर ही खड़ा हूं, 2 सेकेंड मैं उधर ही खड़ा हूं, 3 सेकेंड मैं उधर ही खड़ा हूं, 4 सेकेंड में उधर ही खड़ा हूं, 5 सेकेंड में उधर ही खड़ा हूं। इसलिए ऐसा ग्राफ बन गया है। समझ में? देखो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो, अच्छा पहले वो करा लेता हूं ना, पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निपटाते हैं, उसके बाद स्लोप बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो ध्यान से, क्या क्या केस हो सकता है। केस नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। भाई देखो क्या है, ऑब्जेक्ट वस्तु रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। बात समझ में आ गया? बनाओ बनाओ, यहां पे t है टाइम, यहां पे क्या हो जाएगा, v लिख लो, वेलोसिटी है तो। लेकिन यहां पे रेस्ट में होने का मतलब क्या है? लेकिन 1 मिनट बच्चा लोग, रेस्ट में वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है?
वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन, याद करके देखो, बोला था ना लास्ट क्लास में। तो भाई यहां पे सीधी बात क्या होगा, वस्तु रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी इसके यहां पे अभी चुपचाप यहां पे पड़ा हुआ है, चुपचाप यहां पे पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया? चुपचाप यहां पे पड़ा हुआ है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? चुपचाप यहां पे पड़ा हुआ है। इसको जीरो मान के चलो ना, ओ जीरो जो भी मान के चलो। अब देखो समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन वो वस्तु उसी जगह पे पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया? तो भैया इसका जो ग्राफ होगा यही एक्स एक्सिस बराबर जाएगा। इसका मतलब सर ये टेढ़ा क्यों बन रहा है बार बार? सीधा बना और थोड़ा एडजस्ट कर लो, टेढ़ा है पर मेरा है, तो यही एक्सिस बराबर होगा इसका ग्राफ। सीधा लाइन खींच देना है। क्लियर है? ये था केस नंबर 1। देखो नेक्स्ट केस नंबर 2। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है लेकिन कांस्टेंट, एक ही वेलोसिटी में। बात समझ में आ गई? एक ही वेलोसिटी में, मतलब मान के चलो कि भाई मैं घर से निकला, एक वेलोसिटी में आया, मान लो वेलोसिटी 10 में आ गया मैं, और 10 में ही जा रहा हूं, मतलब 10 वेलोसिटी मेरे लिए कांस्टेंट है। अब 10 पे पहुंच गया, उसके बाद तो मेरा जिंदगी, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर घर से मैं जिस वेलोसिटी में निकला उसी वेलोसिटी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। बात समझ में आ गई? घर से मैं जिस वेलोसिटी से निकला उसी वेलोसिटी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। 10 बस मारो गोली। जिस वेलोसिटी से मैं घर से निकला, वेलोसिटी में मैं घर से निकला, उसी वेलोसिटी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब यहां पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में चेंजेस होगा तब एक्सेलरेशन हो जाएगा। याद है जो बोला था मैंने? तो भैया इसीलिए लास्ट डे का क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखो ये टी है, ये मेरे बच्चे लोग भी है, तो भाई कांस्टेंट मतलब एक वेलोसिटी तो है। यहां पे मैं तो इसको भैया कुछ मान के ही नहीं चला था, लेकिन यहां पे मान के चलना पड़ेगा कि हां सर मेरे पास एक्स वाई जेड कुछ एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो यहां पे जीरो में तो हो नहीं सकता है, तो यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी में मैं हूं। अब मान लो वेलोसिटी मेरा x 10 20 b, मतलब x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, वेलोसिटी मेरा वही है। देखो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो आगे बढ़ जाएगा। वेलोसिटी मेरा वही है लेकिन समय बीतता जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे होगा। समय बीतता जा रहा है लेकिन मेरा वेलोसिटी वही है। बात समझ में आ गया? इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वेलोसिटी मेरा फिक्स्ड है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 यहां तक क्लियर है? केस नंबर 2 लिख लो बच्चों लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव, व्हेन
an object is moving, ध्यान से, when an object is moving with positive constant acceleration with positive constant acceleration, with positive constant acceleration, ठीक है, with positive constant acceleration having some initial velocity, having some initial velocity, समझ में आ गया? हैविंग, देखो भैया यहां पे कौन सा वर्ड है? हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जीरो नहीं है, आसान भाषा में जीरो नहीं है। ये v है, ये t है, जब जीरो नहीं तो यहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे इसको। इस केस में कुछ वेलोसिटी है, कुछ है, मतलब कुछ है तो मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ है मतलब यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी u जो है, इनिशियल वेलोसिटी हम u मानते हैं, फाइनल को हम लोग v मानते हैं नॉर्मली फिजिक्स के भाषा में, ठीक है। तो u यहां पे क्या बोला गया है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या? u नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब u जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस किया हो, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझे क्या लिखा है यहां पे? कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा है यहां पे। इसका मतलब क्या है? देखो मैं अभी फिर से बोल रहा हूं भाई कि इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, बात समझ में आ गया? हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसलिए मैं इसको जीरो नहीं पकड़ूंगा। कुछ वेलोसिटी है मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ वेलोसिटी यहां पे है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लो x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ है। अगर कुछ नहीं होता तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो यहां से स्टार्ट करते, कुछ है तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। बात समझ में आ गया? अब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस वर्ड का मतलब क्या है? मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब जिस एक्सेलरेशन में मैं निकला उसी एक्सेलरेशन में आगे बढ़ रहा हूं, मतलब घुमा फिरा के क्या हो जाएगा बताओ बच्चों लोग? घुमा फिरा के क्या हो जाएगा? यही वाला ग्राफ आएगा, यही वाला ग्राफ आएगा। बात समझ रहे हो? लास्ट डे का भैया, लास्ट डे नहीं सॉरी, अभी जस्ट हम लोग 2 मिनट पहले जो पढ़े थे, समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग देखे थे, ये चीज देख चुके हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे कोई भी वस्तु अगर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है और उसका अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसका ग्राफ ये बना देंगे। समझ में आ गया? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट है यहां पे वेलोसिटी। चलिए अगर नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ, नेक्स्ट वाला केस क्या हो सकता है बताओ? देखो सेम चीज यहां पे जीरो इनिशियल वेलोसिटी कर देते हैं, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज moving with, when an object is moving with constant positive acceleration, constant positive acceleration, constant positive acceleration। देखो भैया यहां पे क्या लिखा है कि भाई एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बात समझ में आ गया? एक्सेलरेशन हैविंग, क्या बोले? समझ में आया ना? चलो ठीक है। हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे क्या बोला गया था बच्चा लोग? यहां पे बोला गया था सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है इसलिए मैंने कुछ पकड़ लिया, जीरो से नहीं पकड़ा। यहां पे भाई हम लोग क्या बना देंगे इसको, देखो एक बार। यहां पे बोला क्या भैया? जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहां पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 को मैं यहां से पकड़ लेता हूं, बात समझ में आ गया। तो इस तरफ हम लोग भैया t लिखेंगे, इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग b लिखेंगे। तो भाई सेम चीज है, सेम चीज। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 0 इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ गया। तो सीधी बात, ये ग्राफ को हम लोग यहां से सीधा ऐसे खींच देंगे, हो गया ग्राफ। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ये हो गया ग्राफ। सीधा ऐसे खींच दो, सीधा लाइन जाएगा। हाँ सीधा लाइन, टेढ़ा बेढ़ा मत कर देना, सीधा कर दो। तो चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट कर देता हूं। तो भाई सीधा ऐसे लाइन खींच दो, एक हो गया, काम खत्म। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? इसमें u इक्वल टू 0 है, उसमें u नॉट इक्वल टू 0 था, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? भैया हाथों बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। when an object ध्यान से, when an object is moving with increasing acceleration, when an object is moving with 2 मिनट बाद कमेंट करो भैया, लिखने दो। when an object is moving with increasing, देखो भैया यहां पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोला गया, मतलब कांस्टेंट नहीं है। यहां पे बोला क्या गया है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब जहां पे भैया कांस्टेंट नहीं। इससे पहले का 2 केस क्या देखे हम लोग, जहां पे कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी, having 0 इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? यहां पे देखो, सीधी बात अगर मैं बात करूं कि यहां पे बोला क्या गया, ध्यान से देखो। 0 इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा। 0 इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, u इक्वल टू 0 है, बात खत्म, u इक्वल टू 0 है। लेकिन और क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। हम लोग भैया अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, उसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत तो याद होगा। देखो भाई, ये हमारा t है, ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बात समझ में आ गया? u इक्वल टू, देखो यहाँ पे u इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हम बोला गया है 0 इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब यहां पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 0 हो जाएगा। और ये भाई ऐसे करके घुमा दो। बात समझ में आ गया? यही चीज है और कुछ नहीं, यही ग्राफ है। ये सारे ग्राफ को अच्छे से पढ़ो, कभी कभी आ जाता है, समझ में आ गया? ऐसा करके लिख देगा भैया कौन सा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, समझ में आ गया? कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए इसको देखना तो पड़ेगा हम लोगों को। बिना देख के भाई क्या करोगे भाई, एक मार्क्स मैटर करता है। 0.025 के लिए सिलेक्शन रुक जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलो एक बार देख लो अच्छे से। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं। देखो वो चीज को देखने के लिए हम लोगों को लास्ट डे का एक ग्राफ को देखना है, लास्ट डे का एक ग्राफ को देखना है, और उस ग्राफ से एक्चुअली बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, और कोई रीजन नहीं है। क्लियर है? तो भैया वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो था ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग थोड़ा सा एक चीज फिर से लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ी देर पहले किए हैं। बार बार लास्ट डे आ रहा है भैया, आज का ही लेक्चर में ये मिला है, हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग एक केस किए थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन। क्या देखे थे हम लोग? when an object is moving with 0 acceleration, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? जिसको मैंने क्या बोला था बताओ,
जिसको मैंने बोला था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, याद करके देखो, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, ये यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ हो जाएगा बच्चा लोग, यही तो है ना कहीं। और ग्राफ में क्या था, ग्राफ क्या था, वो ग्राफ सीधा मेरा ऐसा बना था, समझ में आ गया। 1 सेकेंड इधर बढ़ा तो भैया 1 यूनिट में इधर आगे बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, यही तो देखे थे हम लोगों ने, अभी 2 मिनट पहले ही देखे हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार। हाँ, अब देखो कहना क्या चाहता हूं मैं, अगर यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 होगा, यही तो बोला था मैंने। अगर यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 होगा, यही तो देखे थे हम लोगों ने, याद करके देखो। ऐसा ही कुछ देखे थे हम लोगों ने, समझ में आ गया। तो बच्चे लोग ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, यही तो देखे थे हम लोगों ने, याद कर लो। देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन आ जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, बात समझ में आ गया। तो भैया स्लोप जब भी देखेंगे हम लोग स्लोप को tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा लोग, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है पूछना, सारा चीज का आंसर दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल 2 मिनट के लिए ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आ गया। अब देखो बच्चे लोग, यहां से यहां तक मान लो t1 है टाइम, यहां से यहां तक मान लो बच्चों लोग क्या है, t2 है मान लो, बात समझ में आ गया। यहां से यहां तक मान लो मेरा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x2 हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था मेरा भैया, x1 है, यही तो होगा, मान लो, मानने में क्या जाता है। एक बात बताओ बच्चे लोग, अगर मैं यहां से यहां तक गया 2 किलोमीटर मान लो, मैं भाई यहां से यहां तक इधर करता हूं, हाँ भाई वहां पर थोड़ा सा कोने में हो गया, मान लो 2 मिनट के लिए कि मैं भाई यहां से यहां तक गया, भरत सर यहां से यहां तक, भरत जी यहां पे है अभी, भरत सर जब यहां पे है तो भरत सर ने 2 किलोमीटर रास्ता क्या किए, कवर किए, तो भरत सर अभी यहां पे स्टे कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। और हमारे पार्थ सर यहां से यहां तक गए 1 किलोमीटर, बात समझ में आ गया। तो अभी बताओ भरत सर और पार्थ सर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर ही तो है ना, वही होगा यहां पे, और कुछ नहीं है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, तब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यही तो होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x2 माइनस x1, सेम चीज। और ये वाला क्या है, ये वाला t2 माइनस t1, यही तो होगा ना, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यही तो होगा। अब बताओ बच्चा लोग ध्यान से देख के, अगर मैं, अरे भाई तो मिट गया, अरे 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसको पकड़ लूं, अगर बच्चा लोग इसको मैं एक ट्राइंगल बना दूं, इसका नाम दूं ए, इसका नाम दूं बी, इसका नाम दूं सी, और यहां पे मान लो एक एंगल थीटा हमको निकालना है, बात समझ में आ गया। यहां पे एंगल हमको थीटा निकालना है, तो भाई जब भी स्लोप निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी सी, यही तो होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अब देखो बच्चे लोग, ये जो डिस्टेंस है, ये यहां तक का या यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, बात समझ में आ गया। तो ये और ये ए बी तो सेम ही होगा, बात समझ में आ गया। तो
तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट x माइनस वन हो, x2 माइनस x1 होता है, तो ए बी का भी क्या होगा, x2 माइनस x1 ही होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x2 माइनस x1। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और बताओ यहां से यहां तक का डिफरेंस अगर क्या है, t2 माइनस t1 है, तो यहां से यहां तक का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? t2 माइनस t1। अब बताओ यहां पे डिस्प्लेसमेंट में कुछ तो चेंजेस हो रहा है ना, तो x2 माइनस x1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा x। डेल्टा मतलब जो चेंजेस होता है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, हल्का सा थोड़ा। डेल्टा का यूज कभी कभी हम लोग कहां पे करते हैं, बहुत ही कम छोटा सा चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? और यहां पे हम लोग डेल्टा टी लिख देंगे, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा टी लिख देंगे। बात समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यही तो होगा ना, बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, बाय चेंज इन टाइम यही तो हो रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये क्या है एक्चुअली, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। बात समझ में आ गया? चेंज का मतलब क्या है बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक, यहां भी जो एग्जांपल दिया था मैंने, पाठशाला मेरा, ठीक है, तो यहां से यहां तक मैं गया 2 किलोमीटर, पाठशाला भी यहां पे है, तो दोनों के बीच में चेंज क्या है, कितना, मान लो एग्जांपल 1 किलोमीटर है ना, तो भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही है एक्चुअली, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही है, हम तो लिखना डिस्प्लेसमेंट ही यहां पे, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो क्या होगा भाई, माइनस करो प्लस करो घुमा फिरा करो तो टाइम ही आएगा ना। तो भाई बताओ ये तो स्लोप में क्या निकला मेरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप में घुमा फिरा के डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही निकला हमारा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर पूछा, यहां तक क्लियर है बताओ, यहां तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? बात समझ में आ गया? तो अगर पूछा जाए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। बात समझ में आ गया? सेम चीज अगर हम लोग अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को तो जेई क्लियर नहीं करना है, ठीक है, इतना सारा चीज मैंने समझाया, लेकिन अगर मान लो कि किसी को समझ में ठीक ठाक से नहीं आ रहा है, सर tan थीटा क्या है, ये क्या है, ये तो मैथ का टॉपिक है, ठीक है मारो गोली, हम लोगों को कुछ देखना नहीं है। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लास्ट में निकला क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यही तो निकला है, और कुछ चेंजेस हुआ नहीं ना। और सो एक चीज याद रखो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये किसका बराबर है, वेलोसिटी का, ये तो वेलोसिटी ही है एक्चुअली। तो सीधी बात, जब भी अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना, नीचे टाइम लिखना, वेलोसिटी, रट्टा मार लो, बात खत्म इधर ही। सेम चीज अगर मैं बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, सेम चीज निकलेगा, वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन हो जाएगा, इक्वल टू एक्सीलरेशन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अगर मैं क्या बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालूं, का स्लोप निकालूं, बात नहीं समझ में आ गया? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसे निकाला, घुमा फिरा के क्या निकला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो भाई जितना भी मेहनत करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो यही आया ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी है, तो इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, खत्म कहानी। इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं, अगर एग्जाम में एक ही लाइन में आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और अगर वेलोसिटी, अगर सिर्फ पूछा था वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताएगा, एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बता देगा, बात खत्म उधर ही। बात समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने?
क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालूं वो भी क्या आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सेल। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक एक टॉपिक अभी हमारा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, देख ही रहे हो। तो कृपया करके क्लास को मिस ना करें और ऐसे ही जुड़े रहिए स्कोरडेमी भारत के साथ, और हम सब मिलके क्या करेंगे, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और करके सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद, एंड भूलना मत गर्दा उड़ा देना है।